नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और सबसे भरोसेमंद शो चुनावों से जुड़ा हुआ यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री लेकर आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के बूंदी में। कई मायनों में खास हो जाता है, सियासी मायने भी इसके बहुत हैं क्योंकि बूंदी देखिए वैसे तो इसे हड़ौती की रानी भी कहा जाता है, कोई इसे राजस्थान की काशी भी कहता है, लेकिन सियासी मायनों में ये क्यों खास है ये आज हम आपको यहां से बताएंगे। क्योंकि जब से राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा है तब से यहां पर भी जो है वो शोर साफ सुनाई पड़ रहा है। हमारे साथ सबसे पहले तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी जनता का और साथ ही इस मंच का, यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेहमान हमारे आ चुके हैं, लेकिन राजस्थान के इस चुनावी रण में जिस तरीके से अब ईडी की एंट्री हुई है और इसे लेकर देखिए ईडी की एंट्री को यानी कि ईडी के एक्शन को सब राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सबसे पहले आप जरा एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे, हम अपनी जनता के बीच भी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बूंदी में जनता किसके साथ खड़ी है, किसके वादों पर है भरोसा और किस पर एतबार नहीं है। और इनके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहां हमारे साथ दो खास मेहमान भी बने हुए हैं, कांग्रेस से और बीजेपी से, इनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। गुरुवार को राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई और शुक्रवार को कांग्रेस इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाकर सामने ले आई। सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, ईडी की खतरे वाली घंटी को अपनी सियासी गारंटी से काटने की कोशिश। उनको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे कि ये मोदी गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। विधानसभा चुनाव में अभी 1 महीने का वक्त बाकी है और इस 1 महीने में ईडी की छापेमारी अभी कहां होगी ये कहना मुश्किल है। और ईडी पर कांग्रेस के नेता इस कदर हमलावर हो चुके हैं जैसा पहले शायद ही कभी हुए हों। एक मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। कांग्रेस नेताओं का बयान बताता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से वो किस कदर गुस्से में हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इसे बौखलाहट बता रहे हैं। सरकार कब तक अपने हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल तक जो पेपर के घोटाले हुए, केंद्र सरकार हाथ बांध के बैठी रही कि कर लो कुछ तो कर लो। इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ है ना, जहाँ कुछ मूव नहीं करता ना, फाइल भी मूव नहीं करती तो गोल्ड भी मूव नहीं कर रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे रखा हुआ इन्होंने। पेपर लीक में कोई नहीं पकड़ा गया, तो चाहे चुनाव हो या नहीं हो कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। सियासी वार पलटवार के बीच सवाल है, क्या अशोक गहलोत इस बार मुश्किल में हैं या फिर ईडी के इस एक्शन के पीछे कोई सियासी कहानी है। तो अब सवाल ये है कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत जो हैं वो मुश्किल में फंसे हुए हैं और ये जो चक्रव्यूह उनके इर्द गिर्द गढ़ा गया है ईडी के नाम पर, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो निकलेंगे कैसे, इसे कैसे भेद पाएंगे, यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हमारी जनता के बीच जाएंगे उनके सवालों को ले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज यहाँ स्टेज पर हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। देखिए सीएल प्रेमी जी हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, और साथ ही केशव राय पाटन से प्रत्याशी भी इस बार हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी तरफ आप मेरे साथ देख रहे हैं सुरेश अग्रवाल जी, बीजेपी जिला महामंत्री हैं, आपका भी सुरेश जी बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे पहला आपसे ही, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस आप लोगों पर यह आरोप लगा रही है राजस्थान में आप डर गए हैं इसीलिए कांग्रेस को फंसा रहे हैं ईडी के एक्शंस। राजस्थान में 16 पेपर लीक जिस संस्था के माध्यम से हुए हैं उसके शिक्षा मंत्री जो थे उनकी देखरेख के, उनकी नाक के नीचे से राजस्थान के सारे बेरोजगार युवा जो अपनी तैयारी कर रहे थे आज सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इन्होंने इतना व्यापक भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों अरबों रुपए में पेपर बेच के जो पैसा इकट्ठा किया है। भारत के ईडी और देश के प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा मैसेज है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो जिन चोरों ने पैसा खाया है उस सब चोरों का पैसा सड़क पे आएगा, निकलेगा। क्यों बौखला रहे हैं? 16 पेपर लीक का जवाब राजस्थान की सरकार आज तक बेरोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। राजस्थान के
जितने इतने लाख बेरोजगार युवा जो आज रोजगार से वंचित हैं, इनके कारण है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, चलिए सीएल प्रेमी जी ये तो कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने किया है तो कार्रवाई तो होगी ना, अगर सब कुछ साफ है तो डरने की जरूरत। ऐसा है, ये इनके टाइम भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। हमारे यहाँ तो अशोक जी, मेरी बात सुनिए आप, अशोक जी गहलोत ने किसी को नहीं बख्शा है। हमारी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। आप ये मत करिए, आप, हमारी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी को नहीं बख्शा है। जो करेगा वो भुगतेगा। चलिए एक मिनट, मैं आप लोगों के पास आती हूँ। देखिए लोगों में गुस्सा बहुत है तो एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग जरा शांत रहिए, एक मिनट आप लोग शांत कीजिए, एक एक करके मैं बात करती हूँ। आप बताइए। मेरी बेटी ने खुद ने 2 पेपर दिए हैं, दोनों बार 1 नंबर, 1.25 नंबर, 0 नंबर, अगर 0.1 नंबर से बच्चा दे रहा है और उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा पेपर दे रहा है, अंदर बाहर सूचना आ रही है कि पेपर लीक हो रहा है। अरे माँ बाप पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहा है, लाखों रुपए ट्यूशन में लगा रहा है, शिक्षा के नाम पे आप लोगों ने पूरा बंटाढार कर दिया। रीट वालों के लिए सीट 8 कर दी, फलाना टेट कर दी, इतने तारे उन्होंने, मतलब आप लोग। चलिए आप बताइए, क्या अशोक गहलोत फंस गए हैं क्या? देखो, जब बीजेपी डरती है ईडी का उपयोग करती है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में कई पेपर लीक हुए हैं, उनकी जांच हुई है। हमारे निष्पक्ष जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो पेपर लीक में दोषी थे उनको सजा दिलवाने का कार्य किया है, जबकि बीजेपी के कई राज्य हैं जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं आप करी। कह रहे हैं कि बीजेपी जब फंसती है तो ईडी से डराने की कोशिश करती है, ऐसा ही है क्या? मैं पकड़ लूं। देश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला है जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में हुआ है, तो इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया रोकने का, हर घोटाले को रोकने का प्रयास किया है, और मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाएं जनता के लिए बनाई है। तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बनेंगे, राजस्थान के वापस रिपीट होंगे, राजस्थान में सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ, 1-2 सवाल इधर से भी ले लें। आप बताइए। जो भाजपा है वो लगातार कांग्रेस के नेताओं पे ईडी की कार्रवाई करती है, लेकिन वो जब भाजपा में आ जाते हैं तो कौन सी वॉशिंग मशीन के धुल साफ हो जाते हैं। 1-2 महिलाओं से भी सवाल ले लें, फिर ये वॉशिंग मशीन वाला सवाल मैं लूंगी। मैडम, क्या होने जा रहा है राजस्थान में? राजस्थान में अगर अभी भी बीजेपी कांग्रेस इसी में लगे रहेंगे, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। जो 5 साल से हो रहा है महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ बलात्कार, छोटी 6 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहे पाकिस्तानियों की जैसे बने हुए हैं, इनको शर्म, इनकी माँ बहन बेटे घर में नहीं रहती है क्या? अशोक गहलोत तो कहते हैं हमने माँ बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत काम किया। देखिए अशोक गहलोत ने जो बहुत काम किए हैं वो अभी किए हैं, जबकि चुनावी माहौल है और वो घबरा से गए हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो उन्होंने महिलाओं को लालच दिए, मोबाइल फोन दिए, हमारी कॉलेज स्कूल की लड़कियों को मोबाइल फोन देकर वो बहला रहे हैं। लेकिन ऐसा है, हमारी प्रदेश की जनता भावुक जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो कभी भी, देखिए ये लोगों की आवाज है, भावुक नहीं है, बेवकूफ बिल्कुल भी ना समझे, भावुक जरूर है। जल्दी से जवाब ले लेती हूँ पहले आप, क्योंकि पूछ रहे हैं लोग भाई कौन सी वॉशिंग मशीन है, जरा बता दीजिए, वो ये लोग भी ले आएंगे। जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, गहनता से जांच हो रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब पर ईडी की कार्रवाई भारत सरकार और राजस्थान सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो हमारे संस्थान है उस सब संस्थाओं के द्वारा हो रही है। कौन सा ऐसा नेता है जिस पे आरोप लगा और उसकी जांच नहीं हुई हो? सबके खिलाफ जो भी आरोप है लेकिन एक मिनट, लेकिन ये भी तो सुरेश जी ये जवाब भी तो दीजिए ना कि जो आपके यहाँ आ जाता है वो एकदम साफ सुलह। ऐसा कौन आया जिसपे इस तरह के आरोप हैं, जिसपे इस तरह का आरोप हो कि नाम भी बता रहे हैं, नाम भी बताएं, नाम भी बता रही है। ठीक है, चलिए मैं उनसे भी सवाल लूंगी, लेकिन अब आपके पास आते हो। 1 मिनट। नेता कांग्रेस को छोड़ के इनके पास आ जाते हैं, उन पे तो ईडी की सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती है। और एक ये पूरे हिंदुस्तान में आप इनके कई राज्य वहां घोटाले नहीं हो रहे क्या? मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने घोटाले किए हुए हैं, तो उनका तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब दीजिएगा सुरेश जी कि वहां ईडी क्यों नहीं पहुंचती है, वहां भी तो जानी चाहिए ना ईडी। भारत की लोकसभा में सारा विपक्षी दल हर चीज का जवाब मांग रहा है। सरकार ने और हमारे गृह मंत्री ने ईडी को जो हैंडल करते हैं, एक एक चीज का जवाब लोकसभा के पटल पर दिया है। इस तरह का ये आरोप जो है बेबुनियाद है,
किसी भी भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने की कभी कोशिश न तो की है न करेगी। अच्छा सुरेश जी, एक जवाब और दे दीजिए। वहां महिलाएं बैठी थी और कह रही थी कि आप भावनाओं से खेलती है कांग्रेस। महिलाएं कह रही हैं आप लोग महिलाओं की, अपनी जनता की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये महिलाएं कह रही थी अभी। तो आप बताओ कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किस पर कार्रवाई नहीं की? जो भी इन केसों में फंसा सब पर कार्रवाई की है, चाहे वो कांग्रेस का कितना ही बड़ा नेता हो, उस पर कार्रवाई की है। और कार्रवाई करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी डरते नहीं है। और जहां तक ये मोबाइल की बात करते हैं तो रेवड़ियां तो ये भी बांट रहे हैं ना, ये कौन से और प्रदेशों में ये भी रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं? लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की, कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश की, और मैं बिहार की, और इनकी सब जगह की। बिहार में बीजेपी कहाँ है? बिहार में कहाँ बीजेपी है? तो वो भी तो पहले बीजेपी की तो थी, अभी तो बीजेपी के साथ ही तो सरकार थी। अब हो गई तो क्या है? पहले बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई क्या बिहार में? चलिए आप कुछ सवाल ले लूं और कुछ सवाल लेते हैं। जिनको सवाल पूछना है हाथ खड़े कीजिए। हाँ मैडम, बूंदी में 2.5 साल पहले इन्होंने 117 लाख का रोड बनाया था कांग्रेस पार्टी के सभापति के सामने। 4 महीने में क्यों खोदा? मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? इसका जवाब दिलवा दीजिए इनसे। दे पाए तो दे, नहीं पाएंगे पूछो आप। तो आपके कुछ सवाल? हाँ मैम, जो कांग्रेस से, मैं किसी भी दल से नहीं हूँ, मैं केवल राष्ट्र हित में बात करूंगा। और जो अपने राजस्थान सरकार ने जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी बात की जाए तो सरकार ने उसके लिए आयोग बनाया है, एंटी करप्शन आयोग बनाया है। उस आयोग के माध्यम से हम जितने भी करप्शन हुए हैं उनका निपटारा कर रहे हैं और सरकार का बहुत अच्छा कदम है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रयास। खुश हैं आप? हाँ हम खुश। आप बताइए, खुश है या ना खुश? हम खुश हैं। अभी हमारे महिला शक्ति है भाभी जी वगैरह ने हमारे ने जवाब दिया कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। अभी शायद देखा होगा एमपी में 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक, जो वहां का जवाब नहीं देगी क्या? वहां का जवाब नहीं देगी क्या? 8 किलोमीटर। नहीं, एक मिनट, ये राजस्थान का शो है। राजस्थान में बराबर कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में किसी भी उसको बख्शा नहीं गया है। मैं पीछे से लेती हूँ, मैं पीछे से कुछ और सवाल ले लूं। आप बताइए, राजस्थान में काम हुआ है या नहीं? नहीं, राजस्थान में काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बिल्कुल काम हो रहा है राजस्थान में। बहुत काम हुआ है मैडम राजस्थान। आप बताइए। मैडम, हमारे मित्र हैं, इन्होंने कहा है कि ईडी ने सिर्फ कांग्रेस वालों पे ही छापे डाले हैं। राजनीतिक पार्टी में सिर्फ 3% व्यक्तियों के छापे डाले हैं। बीजेपी की मोदी सरकार ने 1,06,000 करोड़ रुपए जो इन चोरों से इकट्ठे किए हैं उनमें सिर्फ 3% राजनीतिक लोग हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर करते हैं। अगर ये चोर नहीं है तो इतना डरते क्यों हैं ये इस बात से? आप बताइए फिर। मैडम, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में महिला अत्याचार, हमारे बूंदी में एक महिला का पैर काट के ले गए, आज दिन तक उस महिला के चोरों को पकड़ा नहीं गया। और राजस्थान में जो इनकी ब्रांड एम्बेसडर जो राजस्थान में वो बेटी बचाओ अभियान खा गया, वो एक दिन भी राजस्थान में आकर नहीं झांकी। यहाँ की बच्चों को भट्टियों में फूंक दिया गया, रात दिन वो महिला आके नहीं देख रही। और मैं ब्रांड से एम्बेसडर बन के बैठी हूँ, उसको यहाँ आकर पहुंचना चाहिए। उनकी सरकार है। राजस्थान आज पूरे राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर है। इनको शर्म आनी चाहिए। और कह रहे हैं ठीक है, आप बैठिएगा, आप थोड़ा आगे आइए। देखिए, चाहे स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार जाने वाली है। उसका कारण है जो भैया कह रहे थे कि हमने पेपर लीक जैसी घटना पर आयोग बनाया है। अरे आपके ही सरकार के डीपी जारौली का स्टेटमेंट है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर आउट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आपका उस समय कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, सुरेश ढाका का वकील सलमान खुर्शीद क्यों है सलमान खुर्शीद? ये कांग्रेस का रणनीति सलाहकार है, ये कांग्रेस की रणनीति है युवाओं को भविष्य बर्बाद करने के लिए। चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए हैं तो जल्दी जल्दी एक एक कर जवाब भी ले लेते हैं। पहले मुझे लगता है प्रेमी जी आपको इस पर जवाब देना चाहिए। एक सवाल यहाँ से था और 2-3 वहां से भी लेकर। क्या ये कह रहे हैं कि क्यों आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता कौन कह रहा बेवकूफ बना रहे हैं? कोई नहीं कह रहा, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। भाई राजस्थान में सरकार जाने वाली है, लोग ये कह रहे हैं। राजस्थान में आप सुनिए, राजस्थान में जितनी बढ़िया गवर्नमेंट
अशोक गहलोत चला रहा है ना, कोई नहीं चला रहा आज तक प्रदेश में, क्या पूरे इंडिया में जिस हिसाब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं ना। तो फिर वहाँ लोग पीछे बैठे हुए दो लोग 1 मिनट जो वो खड़े थे, आप खड़े हो जाइए। कह रहे हैं राजस्थान में सरकार जा रही है। कहाँ जा रही है? मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सरकार रिपीट होगी राजस्थान में सरकार। सुरेश जी, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, राजस्थान में सरकार रिपीट होगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लगभग 150 सीटों से सत्ता में आएगी। कांग्रेस के जो 5 साल के भ्रष्टाचार हैं, इसके अलावा देश में एक कोरोना महामारी आई थी, 2.5 साल तक कोरोना महामारी रही है। सरकार एसी में अपने विधायकों को लेकर 2.5 साल तक अपनी सत्ता नहीं चल जाए अशोक गहलोत की, इसके लिए एसी में घूमती रही है। पूरी कोरोना महामारी के दौरान सरकार का अता पता नहीं था। 40-40 दिन तक रेस्ट हाउस में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक घर पे मेडिसिन के किट लेकर, आटे का कट्टा लेकर जनता के बीच में गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए कार्य किया है। विश्व की सबसे बड़ी, तो आपने किस लिए किया? आपने जनता के, हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहेंगे। ये पैमाना लेकिन कैसे तय होगा सीएल जी? ये पैमाना कैसे तय होगा? कौन जनता से कर रहा है? मोदी जी ने काम किया ना, उसको तो खुद मोदी जी ने सराहा गया है। और भीलवाड़ा जो हमारी योजना थी, भीलवाड़ा में जितना बढ़िया काम कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। कोरोना में जितना काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, जितना बढ़िया हमारे सरकारी कर्मचारियों ने किया, किसी ने भी नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो ईडी का एक्शन अब हो रहा है, बीजेपी कह रही है ये दबाव के और मात्र द्वेष की वजह से करते हैं। द्वेष की वजह से करते हैं और कोई काम नहीं है इनके पास। चलिए मैं जवाब ले लूं। कह रहे हैं सीएल प्रेमी जी, कोई काम आप लोगों के पास नहीं है सिवाय ईडी को इन लोगों के घर में। राजस्थान सरकार के मंत्री जो बूंदी के प्रभारी थे, माननीय प्रसादी लाल जी मीना, कोरोना काल में बूंदी में आए। कांग्रेस के पदाधिकारी और जनता सड़क पे खड़ी थी। बूंदी में आईसीयू जो नई हमारे अनुदान से बनी है, 1 साल से ताला लगाकर, जब कोरोना की उसमें महामारी में लोग सड़क पे मर रहे थे, ताला लगाकर उद्घाटन के लिए रोक रखी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं, आनंद फानन में चुपचाप इनके ही मंत्री अशोक चांदना जी ने जाकर चुपचाप एक गली से फीता काटकर उसका उद्घाटन किया है। क्यों 1 साल तक बूंदी की आईसीयू बंद रही कोरोना काल के ऐसी महामारी में, और किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां मिलने नहीं दिया गया? और सर्किट हाउस से, जयपुर से सर्किट हाउस आए, सर्किट हाउस से वापस जयपुर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता। आप दोनों कह रहे हैं कि हमने कोरोना में काम किया, हमने कोरोना का। मैं लोगों से पूछ लेती हूँ। हाँ बोलिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अरे सुनिए तो सही यार, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा खुद मोदी जी ने कोरोना को लेकर के की थी, तो कोई ना कोई बात होगी जब भी तो की। इनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने अशोक गहलोत की प्रशंसा की या नहीं की, इनसे पूछिए आप इसका जवाब दे दीजिए। इसीलिए तो मैडम हम कह रहे हैं ना, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष और सांसद हाड़ौती में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं हो, ट्रेनें भर भर के जयपुर दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान से मैनेज किए, हाड़ौती की जनता को मरने नहीं दिया। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, हर टेलीफोन पर हर पेशेंट को उपलब्ध कराया है। ये हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की उपलब्धि है कि जनता के साथ खड़े रहे। 50 लाख रुपए के आटे जहाँ गरीब बस्तियों में जहाँ खाने। ठीक है 1 मिनट सुरेश जी 1 सेकंड। वो तो देखिए आप लोगों का काम है, जनता के लिए आपको करना भी होगा। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, मैं फिर लोगों के पास जाती हूँ। देखिए नारेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, सवाल लेने होंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लोगों को काम नहीं है, इलेक्शन आया तो बजाय इसके कि लोगों के बीच आप जाएं, आप ईडी के अधिकारियों को लोगों के घर में, इनके घर भेज रहे हैं। सरकार, ईडी संस्थाएं जहां भ्रष्टाचार होगा अपना काम कर रही है। इसमें सरकार का या किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। 16 बार 18 बार राजस्थान में अगर पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच होकर अगर रिपोर्ट गई है, ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों के छापे मार रही है। इसमें किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ईडी अपना काम ना करे क्या सीएल प्रेमी जी? ईडी द्वेषता से काम कर रही है और कोई काम नहीं है इनके पास। ईडी कैसे द्वेष? जहां भी इलेक्शन आते हैं मैडम, वहां इनका यही काम है कि जो नेता
उभर के आना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं को दबाव में लेकर के ईडी के छापे मार देते हैं, सीबीआई के छापे मार देते हैं। अभी कल इन्होंने डोटासरा जी के ऊपर छापा मार दिया, अशोक गहलोत के लड़के को मार दिया। तो यही काम है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये डरा के राज करना नहीं, लेकिन डर तो फिर आप लोगों का भी दिखेगा ना। एक मिनट, डर तो फिर आप लोगों का भी दिखेगा कि होने दीजिए जांच, होने दीजिए जांच। दूध ईडी के छापे मारे, सीबीआई के छापे मारे, बता दिए हम डर रहे हैं क्या? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरा हुआ नहीं है, डरे हुए तो ये हैं जो छापे डाल रहे हैं। मैं आप जनता से पूछती हूँ, हाथ खड़े कीजिएगा जिसको सवाल पूछने हैं। थोड़ा पीछे की तरफ मैं आती हूँ, पहले मैं आती हूँ, आ रही हूँ। एक मिनट, पीछे के लोगों से आप बताइए, एक मिनट, सवाल करिए, नारेबाजी नहीं प्लीज। बताइए, ईडी से डर कौन रहा है? ईडी से कोई, ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। और क्यों चुनाव आचार संहिता जो राजस्थान में लागू है उसी समय छापे शुरू हो रहे हैं। पहले ईडी कहां गई थी? जब पेपर लीक हो रहे थे तब तो कोई कार्रवाई नहीं की। आज चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव होने वाले हैं और भाजपा प्रत्याशियों का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। चित्तौड़ में हजारों लोग सड़कों में उतरे उस बात को दबाने के लिए। राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? नहीं साहब, किसी प्रकार का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो रहा। अगर इन्होंने पेपर लीक नहीं करवाए तो डर क्यों रहे ईडी से? होने दो ईडी को। सरकारी कर्मचारियों के लिए बोलना है, जो भी सरकार सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना देगी, सरकारी कर्मचारी उसी का साथ देंगे। कांग्रेस सरकार ने 5 साल पहले किसानों का वादा किया था, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, उसने माफ नहीं किया। बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों की बिजली दर 5 साल में 25 बार बिजली दर बढ़ाई है। ठीक है, इधर आते हैं। हाँ, मैं बजरंग दल के बैनर तले इतने ज्ञापन दे चुका हूँ। सवाल पूछ। नारियों के लिए लव जिहाद का अड्डा बना दिया राजस्थान को, लव जिहाद का अड्डा बना दिया। बहुत सी हिंदू लड़कियां लेके भाग रहे लोग, लव जिहाद का अड्डा बना रखा है। मैडम, हम किसान हैं, जिलाध्यक्ष से पूछो। पिछले 2018 में राहुल गांधी जी राजस्थान में आए थे, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके गए थे, 1 से 10 तक गिनती करके। पूछो इनसे क्या हुआ कर्ज माफी का किसानों। एक सवाल और ले लेती हूँ। नहीं, आपका हो गया। आगे से एक सवाल लेती हूँ, फिर जवाब लेंगे इसका। उनका जवाब दूंगा मैं आपको। मैम, एक चीज बताएं, सुनील लाल जी वैसे बोल रहे हैं कि भाजपाइयों के पास और ईडी के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, कांग्रेस के यहाँ छापा डालने का, और ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। मेरा इनसे ये सवाल है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी ने जो धारीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्या वो भी भाजपा की उसका लगाया? क्या भाजपा की वजह लगाया वो लोग? मैम, यही कहना चाहेंगे कि भाई जो ये आरोप हम पे लगा रहे हैं कि भाई ईडी का और इन सब का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो एसओजी का गलत उपयोग कर रहे हैं। ये भी एसओजी के छापे पड़वा रहे हैं हर जगह पे। आज जो इन्होंने गारंटी लागू करी है, आज के अखबार आप उठा के देखिए, आज के अखबार में क्या आया है कि सरकार के पास देने के पैसे नहीं है, तो ये गारंटी कहां? अशोक जी गहलोत कोटा फीता काटने क्यों नहीं है? इतनी बड़ी योजना कोटा के अंदर लागू की गई, तो अशोक जी गहलोत फीता काटने क्यों नहीं है? सोनिया गांधी से सवाल पूछे। सोनिया गांधी भी क्या बीजेपी की एजेंट है? सोनिया गांधी भी ठीक है। मैम आप बताइए, आपका क्या सवाल और किससे? मैं ये कहना चाहूंगी कि काम बहुत कुछ हुआ है, इस बात को मैं मानती हूँ। हर सरकार आती है और अपना डमडमा बजाती है और चली जाती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो दर्द है आप और हमको, ये है ना जो ऊपर बैठे हैं, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारे मासूम बच्चे बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब परीक्षा देते हैं तब वो पेपर लीक होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो पेपर नंबर 2 में कहना चाहूंगी, आज अशोक गहलोत हमारा भाई है जोधपुर का। मैं आपका जवाब लूंगी। हम यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं से जवाब लेंगे। सवाल देखिए, बहुत सारे सवाल जनता के मन में है, जवाब हमें नेताओं से लेना, लेकिन 1-2 सवाल मैं और ले लेती हूँ। जल्दी से अपना सिर्फ सवाल। यहाँ हमारे बूंदी के अंदर तो भाजपा कांग्रेस का गठबंधन पूरे 15 साल से पहले से है। ये 4 साल पूरे 4.5 साल तक आपस में मिले हुए रहते हैं। जनता इनसे डरी हुई रहती है, जनता के कोई काम होते नहीं है, और आखिरी में धोखे में बना के ऐसे हुटिंग करते हैं और जनता को बोलने भी नहीं देते हैं। और ऐसा और अभी बूंदी में इनका इतनी सांठ-गांठ है। आज बूंदी की मांग है कि किसी युवा को मौका दिया जाए दोनों दलों की तरफ से, जो इस बूंदी का सुधार कर सके। और नरेंद्र मोदी को वास्तव में राष्ट्रवादी पूरी जनता प्यार करती है, पर इनके चेहरों में दम नहीं है मोदी के चेहरे के अलावा। नगर परिषद के चुनाव में भी ये मोदी का चेहरा बताते हैं। ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगी। जल्दी। मोदी के चेहरे को सब चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे
कोरोना में डोगरा जी बहुत मदद करते खुद लोगों के फोन पे गालियां बिक रहे थे, जिसकी ऑडियो न्यूज चैनलों पे माध्यम से वायरल हुई थी। अशोक डोगरा कुछ काम नहीं कर रहे इस बूंदी शहर में। ऐसा है मैडम, पहले तो बूंदी की धरती पर एबीपी न्यूज आई, इसका हम स्वागत करते हैं आपकी टीम का, और बूंदी की समस्या आपको उठानी चाहिए। हम जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। इन दोनों नेताओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कब बूंदी के विकास में बाधक दोनों पार्टियां, क्या ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं है बूंदी वासियों का? चलिए अब मैं जल्दी से अब ये सवाल है और जवाब जल्दी जल्दी एक एक करके। आप लोग ईडी और इसी में उलझे रहेंगे या बूंदी के बारे में भी सोचेंगे? मैडम, जहां तक ये 15 साल का हमारे बूंदी के जो हम बीजेपी के जो विधायक हैं, 15 साल अशोक डोगरा, 15 साल में 10 साल तो हम विरोध में रहे हैं, 5 साल हमारा शासन रहा है, 5 साल की हमारी उपलब्धियां हम पिछले चुनाव में भी बांट चुके। इस चुनाव में फिर रिपीट कर देता हूं मैं, 5 जो हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं, हमने 93 करोड़ रुपए की कृषि उपज मंडी का निर्माण किया है। एक भी व्यापारी से जाके पूछिए, पहले 50,000 बोरी बूंदी में दान आता था, आज पर डे 1.5 लाख बोरी दान आ रहा है, वो सारा लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर जनता नाराज क्यों है? सवाल तो यही है ना, आप लोग करते क्या है फिर? मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 15 साल डोगरा जी को यहाँ के विधायक हैं, एक भी काम डोगरा जी का मुझे बता दो कि जो अच्छा किया है, एक भी काम मुझे बता दो डोगरा जी ने कोई ऐसा काम किया है 15 साल में, क्या काम किया है इन्होंने? और हमारे चांदना जी बने, हमारे चांदना जी ने कम से कम 3-4 हजार करोड़ का काम हमारे वहाँ किया है इंडोली में। वहाँ चाहे 7 तो कॉलेज खुलवाए उन्होंने, और कृषि उपज मंडी 3 खुलवाई, नगर पालिकाएं खुलवाई, और 1,000 करोड़ का पानी। जब इतना काम किया हुआ, 1 मिनट प्रेमी जी, इतना काम जब किया हुआ है तो ऐन वक्त में, 1 मिनट सुनिए ना, सुनिए सवाल सुनिए पहले, जब इतना सब काम हुआ है ऐन वक्त में ये गारंटियां लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं सुनिए, ये आपका पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एबीपी न्यूज का मंच है, मेरी बात सुनिए। फिर ऐन मोमेंट पे आपको क्यों लानी, कोई विकास नहीं, गारंटियां क्यों लानी पड़ी फिर ऐन मोमेंट पे, जब वाकई में गारंटी लाए? आज ही गहलोत गारंटी तो हम कह रहे हैं ना, हमने जो भी गारंटी लेके आए, हम नरेगा की गारंटी लाए, हम एजुकेशन की गारंटी लेके आए, मनमोहन सिंह के साथ जितनी भी गारंटी दिया हमने पूरी कोशिश करने की। हमारे लोक मुख्यमंत्री जी ने 10 कल्याणकारी योजना दी, इनके टाइम सिलेंडर कितने में आता था? 300 रुपए, 1100 रुपए में सिलेंडर आता था, आज हमने 500 रुपए उस पर कम किए। हमने ओपीएस की योजना चालू करी, हमने बिजली के बिल वो किए, इन्होंने क्या किया? ठीक है, चलिए सुरेश जी इसका जवाब दीजिएगा। और एक यहाँ पर दो लोगों ने एक बात बोली, आप लोगों के पास चेहरा नहीं है, मोदी जी के चेहरे को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? राजस्थान में भी? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, राजस्थान का अरे तो हर जगह मोदी जी नहीं आ सकते ना, मोदी जी नहीं के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, कमल के फूल पे वोट मांग रहे हैं। राजस्थान में संस्कृति और देश के स्वाभिमान और राष्ट्रवाद पे, भारतीय राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाने के लिए सिर्फ वोट मांग रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। बिना कैंडिडेट के, बिना लेकिन चेहरे के कैसे आप? मैं 1 मिनट 1-2 सवाल और ले लूं, आप बोलिए। मैम मैं ये सब सवाल कर रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ इस बूंदी का क्या विकास हुआ? कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई, कुछ भी हो बट दोनों का विकास नहीं हुआ। और पेपर लीक की बात है, पेपर को ऐसा बनाओ ना कि लीक ही नहीं हो, थ्योरी की तरह बना दो पेपर को, RS की तरह बना दो। लीक कहाँ से होगा पेपर? लीक करने वाले हम लोग जनता है, दूसरे नहीं करते। जनता पे ही सवाल। देखिए जनता तो बिल्कुल सही है मैडम, 1 मिनट खामोश। कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रोग्राम था, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। हमारे जो यहाँ के 15 साल से विधायक हैं वो वैसे वॉक ओवर देके उन्होंने महामंत्री जी को भेज दिया। हालत ये है कि 15 साल के जो विधायक हैं वो अपने कोई काम तो बताएं यहाँ के, सभापति पे इस पे आरोप लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो काम है, सुन लो मेरी बात, मुख्यमंत्री जी का जो काम है उनका काम बोलता है। इतनी गारंटी की जो बात हो रही है, तोता बना दिया इन्होंने ईडी को, सीबीआई को कहते थे तोता, ईडी को तोता बना दिया, और डर की वजह से। ठीक है,
ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था, सवाल लेकिन यहाँ बहुत सारे थे और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार से खुश भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि आखिर किसको यहाँ पर लाना है और किसको यहाँ से विदा करना है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी।